हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पालपन परिवार सिलेक्शन गुरु जी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम रोज़ की तरह आज भी जीएस के 20 क्वेश्चन के आपके सामने लेकर आए हुए हैं, जो कि आपके आगामी जो पेपर होने वाले हैं उन्हीं के बेसिस पर आधारित हैं। ठीक है, जो कि आपके ये जो क्वेश्चन लेकर आते हैं हम आपको डेली जो आपके 20 क्वेश्चन कराते हैं, ये मतलब किसी न किसी पेपर में आए हुए क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो पिछले जो पेपर हो चुके हैं, जैसे ग्रुप डी अगर पूछे अगर SSC-GT ले लें, MTS ले लें और अदर पेपर जो हो चुके हैं उनके क्वेश्चन को हम मतलब लेकर आते हैं। ठीक, तो आज भी एक अच्छे क्वेश्चन के साथ आपके सामने आए हुए हैं। तो चलिए हम अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं और आज के अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि सोनल मान सिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। सोनल मान सिंह का संबंध जो है आपके किस शास्त्रीय नृत्य से है। ऑप्शन ए दिया आपका कुचिपुड़ी, ऑप्शन बी दिया आपका कथक, ऑप्शन सी दिया भरतनाट्यम और ऑप्शन डी दिया आपका ओडिसी। ऑप्शन डी क्या दिया है, ओडिसी। ठीक है, अगर हम सोनल मान सिंह की बात करें, इनका संबंध अगर पूछे किससे है तो ये आपके भरतनाट्यम से। किससे है, भरतनाट्यम से। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। और सोनल मान सिंह की अगर हम बात करें तो ये ओडिसी नृत्य भी करती हैं। कौन से, ओडिसी से भी इनका संबंध है। लेकिन अगर से जब दोनों दिया हो तो वहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, भरतनाट्यम ही होगा। ठीक है, भरतनाट्यम ही होगा। ठीक है, अगर पूछे भरतनाट्यम से और कौन कौन संबंधित है, भरतनाट्यम से और कौन कौन संबंधित है। ठीक, भरतनाट्यम से। ठीक है, एक हो गई आपकी सोनल मान सिंह हो गई। ठीक, एक है आपकी यामिनी कृष्णमूर्ति हो गई, यामिनी कृष्णमूर्ति। भरतनाट्यम कौन सी, सोनल मान सिंह यामिनी कृष्ण मूर्ति। एक है आपकी रुक्मणी देवी अरंडेल। ठीक है, रुक्मणी देवी अरंडेल भी कहता है। ठीक है, रुक्मणी देवी अरंडेल। एक है आपकी लीला सैमसन। इस सबका संबंध किससे, आपके भरतनाट्यम से संबंधित हैं। कौन कौन, यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी अरंडल और लीला सैमसन और सोनल मान सिंह। सबका संबंध किससे है, आपके किससे संबंधित है, आपके भरतनाट्यम से संबंधित है। ठीक, अगर हम ओडिसी की बात करें, ओडिसी से कौन है, केलुचरण महापात्रा जी हैं। कौन है, केलुचरण महापात्रा जी हैं। केलुचरण महापात्रा जी हैं। और कौन है, देखोगे आपके सोनल मान सिंह का संबंध आपके ओडिसी से भी है। ठीक है, लेकिन पूछे सबसे ज़्यादा इनके सबसे ज़्यादा संबंध किससे था, तो था आपके भरतनाट्यम से। अगर दोनों ऑप्शन हो तो आपका भरतनाट्यम ही सही आंसर होगा। अगर भरतनाट्यम न दिया हो तब आपका ओडिसी आंसर होगा। ठीक, यानी सोनल मान सिंह कहाँ भी हैं, आपके ओडिसी से भी संबंधित हैं। ठीक, इसके बाद कौन है, तो इसके बाद आपके किरण सहगल। कौन है, किरण सहगल का संबंध किससे है, इनका भी संबंध आपके किससे है, ये भी आपके ओडिसी से संबंधित हैं। इसके बाद बात करते हैं कि आपके इंद्राणी रहमान का भी संबंध किससे है, ये भी आपके किससे संबंधित है, आपके ओडिसी से संबंधित हैं। अगर हम कथक की बात कर ले, कथक से कौन कौन संबंधित है, इससे महाराज से रिलेटेड। क्या, महाराज यानी बिरजू महाराज। कौन महाराज, बिरजू महाराज। इसके बाद पूछे लच्छू महाराज। इन सबका संबंध किससे है, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, सबका संबंध किससे, आपके कथक से संबंधित है। ठीक है, और कौन है, तो अरे आपकी सितारा देवी और कौन है, सितारा देवी और शोभना नारायण। कौन है, शोभना नारायण। ठीक, कौन कौन हो गया आपके कथक से, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, शोभना नारायण। ठीक, अगर हम कुचिपुड़ी की बात करें, कुचिपुड़ी से कौन संबंधित है, ये है आपके यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है, ये आपके कुचिपुड़ी से है। और जो यामिनी कृष्णमूर्ति हैं इनको मतलब भारत के सर्वोच्च 3 सम्मान पुरस्कार मिल चुके हैं। कौन कौन से, पद्म विभूषण जो कि आपके भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है। इसके बाद है पद्म भूषण जो कि आपके भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है। उसके बाद है आपका पद्मश्री यानी चौथा भारत का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार। यानी ये जो आपके दूसरा तीसरा चौथा जो सर्वोच्च सम्मान है ये तीनों किसको मिल चुका है,
यामिनी कृष्ण मूर्ति को। अगर पूछे इन्हें पद्म विभूषण कब मिला था, पद्म विभूषण कब मिला था, इन्हें मिला था 2016 में। किसको, यामिनी कृष्ण मूर्ति को। किस कब मिला था, 2016 में। अगर पूछे पद्म भूषण, ये तो हो गया पद्म विभूषण, एक हो गया आपका पद्म भूषण। पद्म भूषण की बात करें तो आपके 2001 में, और पद्मश्री की बात करें तो 1968 में। ये आपके 3 सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार मिल चुके हैं। किसे, यामिनी कृष्ण मूर्ति को। कब कब मिले हैं, पद्म विभूषण की बात करें 2016 में, पद्म भूषण की बात करें 2001 में, और पद्मश्री की बात करें तो 1968 में मिल चुके हैं। इनके सिवा अगर से पूछे कुचिपुड़ी से कौन कौन संबंधित हैं, देखिए आपके राजा रेड्डी, राधा रेड्डी हैं और पद्मजा रेड्डी। राधा रेड्डी, राजा रेड्डी और पद्मजा रेड्डी, ये सबका संबंध किससे, कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। दिया था आपका, अगर नीचे से देखे तो ऑप्शन डी दिया था ओडिसी। ओडिसी से अगर पूछे कौन कौन संबंधित है, केलुचरण महापात्रा है, केलुचरण महापात्रा है, किरण सहगल है, किरण सहगल हैं, और इंद्राणी रहमान है। और इनके साथ ही कौन है, सोनल मानसिंह का भी संबंध आपके ओडिसी से है। ठीक, पूछा था। ऑप्शन सी की बात करें अगर से भरतनाट्यम की, तो इनसे संबंधित आपके यामिनी कृष्ण मूर्ति, रुक्मणी देवी अरंडेल, लीला सैमसम और सोनल मानसिंह। ठीक है, और कथक की बात करें, कथक से आपके बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी और शोभना नारायण। ठीक, कुचिपुड़ी की बात करते हैं, यामिनी कृष्ण मूर्ति, यामिनी कृष्ण मूर्ति हैं, राधा रेड्डी हैं, राजा रेड्डी हैं और पद्मजा रेड्डी हैं। और अगर पूछे यामिनी कृष्ण मूर्ति को सर्वोच्च 3 पुरस्कार कब कब मिले हैं, तो 2016 में आपके पद्म विभूषण मिला है, 2001 में आपका पद्म भूषण मिला है, और 1968 में आपके पद्मश्री मिले हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका हरेली। हरेली किस राज्य का प्रमुख उत्सव है। हरेली त्यौहार जो है आपका किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए दिया आपका छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी दिया आपका बिहार, ऑप्शन सी दिया आपका असम, और ऑप्शन डी दिया आपका अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी क्या दिया, अरुणाचल प्रदेश। तो किसकी बात करें, हरेली। हरेली की बात करें तो कौन सा राज्य है, आपका छत्तीसगढ़ का प्रमुख उत्सव यानी त्यौहार है। इसी प्रकार एक आपका हरेला, ये हो गया आपकी हरेली। एक था आपका हरेला। हरेला पूछे, हरेली पूछे छत्तीसगढ़, हरेला पूछे उत्तराखंड, हरेला पूछे उत्तराखंड। ठीक है, हरेली के संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से, यानी हरेली कहाँ मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। हरेला पूछे उत्तराखंड, यानी हरेला कहाँ मनाया जाता है, आपके उत्तराखंड में मनाया जाता है। ठीक है, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में और कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, छत्तीसगढ़ में और कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। तो यहाँ एक मनाया जाता है बस्तर दशहरा। क्या है, बस्तर दशहरा। बस्तर दशहरा कहाँ मनाया जाता है, आपके छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। कितने दिन तक मनाया जाता है, आपके 75 दिन तक मनाया जाता है, 75 डेज मनाया जाता है। ठीक है, सबसे मतलब लॉन्ग समय तक कौन सा मनाया जाता है, बस्तर दशहरा। कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में। कहाँ, कितने दिन तक, 75 दिनों तक मनाया जाता है। ठीक, इसके बाद कौन सा है, एक है आपका मड़ई उत्सव। मड़ई उत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये भी आपके छत्तीसगढ़ में ही मनाया जाता है। इसके सिवा बोले तो पोला उत्सव है। कौन सा, पोला उत्सव भी कहाँ मनाया जाता है, ये भी आपके छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। और कौन सा है, एक है आपका भोजली उत्सव, छेरा उत्सव, ये भी कहाँ मनाया जाता है, आपके छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। ठीक, अगर हम बिहार की बात करें, बिहार में कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं, बिहार में तो एक है छठ पूजा। सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार बिहार का है छठ पूजा। सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है आपके छठ पूजा। कहाँ का है, ये आपके बिहार का है। यहाँ पे छठ पूजा कितने दिन मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपके 4 दिन तक। छठ पूजा कितने दिनों तक, 4 दिन तक मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, तो इसमें भगवान सूर्य का भगवान सूर्य का यानी डूबते सूर्य और उगते सूर्य की पूजा की जाती है। किसमें, बिहार के छठ पूजा में। कितने दिनों तक चलता है, आपके 4 दिनों तक मनाया जाता है। ठीक है, बिहार के छठ पूजा के सिवा और कौन कौन से त्यौहार हैं, एक है आपका सरहुल है। कौन सा है, सरहुल है, सरहुल है। और सरहुल बिहार के सिवा और किस राज्य में मनाया जाता है, तो आपके झारखंड में भी मनाया जाता है। किसमें, झारखंड में भी मनाया जाता है। ठीक है, कहाँ, झारखंड। इसके बाद की बात करते हैं आपका राजगीर। राजगीर भी कहाँ मनाया जाता है, भाई आपके बिहार का प्रमुख उत्सव है। इसके बाद आपका बिहुला। बिहू पूछे तो असम में, बिहुला पूछे तो बिहार में, बिहुला पूछे तो बिहार में। ठीक, चलिए ऑप्शन सी की बात करते हैं। ऑप्शन सी दिया आपका असम। असम में कौन सा है सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार, असम में सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार आपका मनाया था बिहू। कौन सा, बिहू। इसके सिवा बैखो है। क्या है, बैखो। बिहू हो गया, फिर आपका बैखो, बैखो त्यौहार मनाया जाता है। कहाँ पर, असम में। इसके बाद बोले तो अम्बुबाची। अम्बुबाची एक मेला है। ये क्या है, एक मेला है। कहाँ मनाया जाता है, ये आपके असम में। किस मंदिर में मनाया जाता है, तो माता कामाख्या देवी के मंदिर में अम्बुबाची का मेला लगता है, यानी मनाया जाता है। एक त्यौहार के रूप में इसे भी मनाया जाता है। कहाँ पर, असम में मनाया जाता है। ठीक है, पूछे अगर से कब लगता है, ये कब लगता है, तो आपको लगता है 4 जून को। 4
जून को लगता है, ठीक है। 4 दिन लगता है जून के माह में। जून के माह में मनाया जाता है, कितने दिन तक रहता है आपका? 4 दिनों तक मनाया जाता है, ठीक है। और यहीं पर कहा है कि माजुली, माजुली भी कहाँ पर है? एक माजुली द्वीप भी है, माजुली द्वीप है। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप पूछे तो आपके माजुली द्वीप है, लेकिन ये क्या है? ये माजुली उत्सव है। कहाँ मनाया जाता है? अभी आपके असम में ही मनाया जाता है। अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें, किसकी? अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ का कौन सा त्यौहार है? एक आपका सोलुंग, सोलुंग उत्सव पूछे कहाँ मनाया जाता है? सोलुंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आपके अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। एक है आपका ड्री उत्सव, ड्री उत्सव कहाँ मनाया जाता है? अभी आपके अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। एक है आपका लोसर, लोसर, लोसर कहाँ मनाया जाता है? ये भी आपके अरुणाचल प्रदेश में ही मनाया जाता है। लोसर नहीं, लोसार है। लोसर की बात करें तो आपका लद्दाख हो जाएगा, ठीक है। और लोसार की बात करें तो आपका अरुणाचल प्रदेश में। एक है आपका मोपिन, मोपिन कौन सा? मोपिन उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये भी आपके अरुणाचल प्रदेश में ही मनाया जाता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है थांगटा कहाँ का युद्ध कला है? मतलब थांगटा एक युद्ध कला है, मतलब किस राज्य से है, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है किस राज्य का युद्ध कला थांगटा है। ऑप्शन दिया आपका तमिलनाडु, ऑप्शन बी दिया आपका केरल, ऑप्शन सी दिया आपका बिहार, और ऑप्शन डी दिया आपका मणिपुर। ऑप्शन डी क्या दिया है? मणिपुर। तो थांगटा कहाँ का है? ये आपके मणिपुर का युद्ध कला है। इसमें अगर हम थांग की बात करें, थांग का मतलब क्या होता है? थांग का मतलब क्या होता है? थांग का मतलब यहाँ पर होता है आपका तलवार से संबंधित। क्या? थांग का मतलब तलवार से। और टा की बात करें, टा का मतलब क्या है? टा का मतलब यहाँ पर भाला से संबंधित है। क्या? भाला से। कभी पूछ ले थांगटा में किस शस्त्र है, मतलब किससे, मतलब सॉरी, थांगटा से, मतलब थांगटा जो युद्ध कला है इसमें मतलब कौन कौन से शब्द से, मतलब किससे किससे संबंधित है? तो किससे किससे संबंधित है? तलवार और भाला से संबंधित है। मतलब किसका प्रयोग किया जाता है? तलवार और भाले का प्रयोग किया जाता है, जिसमें थांग का मतलब होता है तलवार, और टा का मतलब होता है आपका भाला, ठीक। अगर हम बिहार की बात करें, बिहार का मतलब कौन सा युद्ध कला है? फेमस युद्ध कला कौन सा है बिहार का? तो यहाँ का परिखंडा, परिखंडा कहाँ का है? आपके बिहार का आपका युद्ध कला है। परिखंडा आपके बिहार का युद्ध कला है। इसके बाद आपका कलारी पट्टू, क्या है? कलारी पट्टू, ये कहाँ का है? आपका केरल का है। कलारी पट्टू, कलारी पट्टू कहाँ का है? ये आपके केरल का एक युद्ध कला है, ठीक है। युद्ध कला कहाँ का है? कलारी पट्टू केरल का। कहाँ का है? केरल का। इसमें मतलब किसका किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें भी आपके तलवार, क्या? तलवार, भाला, बरछा और गदा, बरछा और गदा का प्रयोग किया था। किसमें? कलारी पट्टू यानी केरल के युद्ध कला में, ठीक है। अगर तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु का कौन सा युद्ध कला है? यहाँ का सिलंबन, ठीक है। सिलंबम कहाँ का है? आपके तमिलनाडु का है। इसमें क्या है? तो एक लाठी चलाने की प्रथा है। इसमें क्या है? लाठी चलाने की कला बोले या प्रथा, ठीक है। क्या? लाठी से संबंधित है, ठीक। लाठी से संबंधित है, ठीक। इसी प्रकार का अपने उत्तर प्रदेश का पूछे क्या है? क्या? उत्तर प्रदेश का पूछे क्या है? उत्तर प्रदेश का है आपका मुष्ठी युद्ध। क्या है? मुष्ठी युद्ध। कहाँ पर, कहाँ का है? आपका उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पूछे? तो बनारस का है। कहाँ का है? बनारस का। उत्तर प्रदेश में भी कहाँ का? बनारस का। ये निशस्त्र, मतलब बिना शस्त्र के ये युद्ध कला किए जाते हैं, ठीक है। बिना शस्त्र के युद्ध कला जो है आपके किए जाते हैं, ठीक। इसी प्रकार एक पंजाब का पूछता है। क्या? पंजाब की युद्ध कला क्या है? तो क्या? गतका है। क्या है? गतका पूछे तो पंजाब का, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया 10 कुमार चरितम पुस्तक किसकी है? मतलब 10 कुमार चरितम जो पुस्तक है वो किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए दिया आपको दंडी, ऑप्शन बी दिया आपको हर्षवर्धन, ऑप्शन सी दिया आपको भवभूति, और ऑप्शन डी दिया आपको राजशेखर। ऑप्शन डी क्या दिया है? राजशेखर, ठीक है। तो 10 कुमार चरितम अगर पूछे किसकी पुस्तक है? आपके दंडी की है। किसकी? दंडी है, ये दंडी है, ठीक है। दंडी की पुस्तक क्या है? 10 कुमार चरितम। अगर हर्षवर्धन की बात करें, हर्षवर्धन की पुस्तक कौन कौन सी है? इनकी पुस्तक आपके नागानंद, क्या है? नागानंद। एक है आपके रत्नावली, नागानंद और रत्नावली। फिर एक है आपके प्रियदर्शिका। ये तीनों पुस्तक किसकी हैं? ये तीनों पुस्तक आपकी हर्षवर्धन की है। भवभूति की पुस्तक की बात करें तो ये आपका मालती माधव, ठीक है। मालती माधव किसकी पुस्तक है? ये आपकी भवभूति की है।
अगर हम राजशेखर की बात करें तो ये आपका कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी किसकी पुस्तक है? राजशेखर की। और एक है आपका काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा, ये किसकी पुस्तक है? आपकी राजशेखर की। ठीक। 10 कुमार चरितम पूछे दंडी की, हर्षवर्धन की नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, भवभूति की मालती माधव, राजशेखर की कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया रामनवमी कब मनाई जाती है? रामनवमी जो है वो मतलब कब मनाई जाती है? ऑप्शन है दिया आपका चैत्र नवरात्रि की अंतिम तिथि, ऑप्शन बी दिया आपका फाल्गुन मास की पूर्णिमा, ऑप्शन सी दिया आपका कार्तिक मास की अमावस्या, और ऑप्शन डी दिया आपका फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि। ठीक है। तो रामनवमी की बात करें मतलब हिंदी कैलेंडर के अनुसार रामनवमी आपकी कब मनाई जाती है? हिंदी कैलेंडर के अनुसार रामनवमी आपकी कब मनाई जाती है? ठीक है। अगर सोचे हिंदी कैलेंडर का शुरुआत जो होता है, शुरुआत के महीना के मतलब जो आपका साल होता है किस महीने से शुरुआत होती है? तो आपके चैत्र मास से शुरुआत होती है। पहला महीना कौन सा है? चैत्र है। दूसरा की बात करें, दूसरा आपका बैसाख है, तीसरा आपका ज्येष्ठ, चौथा आषाढ़, पांचवा श्रावण है, छठा की बात करें तो आपका भाद्रपद, क्या है? भाद्रपद। सातवें की बात करें तो अश्विन है, मतलब अश्विन है, आठवां की बात करें तो कार्तिक है, नौवां अश्विन, आठवां की बात करें तो क्या फिर से देख लेते हैं, चैत्र हो गया, बैसाख हो गया, क्या होगा? चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, और फिर उसके बाद बोले तो मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। मतलब फर्स्ट महीना बोले हिंदी कैलेंडर के अनुसार चैत्र होगा, और अंतिम महीना बोले तो आपका क्या हो जाएगा? फाल्गुन होगा। ठीक। फाल्गुन अंतिम महीना और चैत्र आपका प्रथम महीना है। ठीक है। चैत्र महीने से आपका हिंदी कैलेंडर शुरुआत होती है, समाप्त कहाँ होती है? आपके फाल्गुन माह पे। कहाँ पर? फाल्गुन माह पे आपका हिंदी कैलेंडर जो है आपका समाप्त होता है। ठीक। पूछा रामनवमी कब मनाई जाती है? रामनवमी कब मनाई जाती है? तो मनाई जाती है कि चैत्र नवरात्रि की अंतिम तिथि को जो है आपके रामनवमी मनाई जाती है। अगर पूछे फाल्गुन मास की पूर्णिमा को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? फाल्गुन मास की पूर्णिमा को ये मनाया जाता है आपका होली। होली जो है कब मनाया जाता है? तो होली मनाया जाता है आपका फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। अगर पूछे कार्तिक मास की अमावस्या को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? कार्तिक मास की अमावस्या के ये मनाया जाता है आपका दीपावली। कौन सा? दीपावली त्यौहार कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है कार्तिक मास की अमावस्या को। ठीक। अगर पूछे फाल्गुन मास की चतुर्दशी, फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो मनाया जाता है महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि कब मनाया जाता है? फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? मतलब कितने वर्षों में रिटायर होते हैं? ऑप्शन ने दिया आपका 60 वर्ष, ऑप्शन भी दिया 70 वर्ष, ऑप्शन सी दिया आपका 65 वर्ष, और ऑप्शन डी दिया 62 वर्ष। कितने वर्षों में रिटायर होते हैं? तो होते हैं आपके 65 वर्षों में। अगर पूछे उच्च न्यायालय की तो आपके 62 वर्ष में। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया 1872 में भारत के वायसराय मेयो की हत्या कहाँ कर दी गई थी? 1872 में जो है आपके वायसराय मेयो की हत्या कहाँ कर दी गई थी? ऑप्शन ए दिया आपका पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन बी दिया आपका दमनदीव, ऑप्शन सी दिया आपका दिल्ली, और ऑप्शन डी दिया आपका कोलकाता। तो जो आपका वायसराय कौन था? मेयो था। कौन था? मेयो। कब? 1872 में इसकी हत्या कर दी गई थी। कहाँ की कर दी गई थी? कर दी गई थी आपकी पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ पर? पोर्ट ब्लेयर में। अगर पूछे किसने की थी, किसने की थी? तो की थी आपकी शेर अली अफरीदी ने। शेर अली अफरीदी ने इसकी हत्या की थी। शेर अली अफरीदी ने इसकी हत्या की थी। कहाँ पर? पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है। अगर हम मेयो के समय की बात करें तो इसके समय में अगर किसकी मतलब स्थापना हुई थी? इसी के समय में 1872 में आपके कृषि विभाग की स्थापना हुई थी। किसकी? कृषि विभाग की स्थापना। कृषि विभाग की स्थापना पूछे कब हुई थी? ये हुई थी आपकी मेयो के समय में हुई थी। किसके समय में? मेयो के समय में हुई थी। और इसी के समय ही आपकी अनियमित जनगणना भी हुई थी। पहली अनियमित जनगणना पूछे किसके समय में हुई थी? ये हुई थी 1872 में मेयो के समय हुई थी। ठीक है। हमारा आपसे एक क्वेश्चन है कि नियमित जनगणना कब हुई थी और किसके समय में हुई थी? नियमित जनगणना कब हुई थी और किसके समय में हुई थी? आप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया मुद्रा बाजार को कौन नियंत्रित करता है? मुद्रा बाजार को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन है दिया आपका आरबीआई, ऑप्शन बी दिया आपका सेबी, ऑप्शन सी दिया आपका नाबार्ड,
और ऑप्शन डी दिया आपका इनमें से कोई नहीं। तो किसकी बात कर रहे हैं? मुद्रा बाजार की। मुद्रा बाजार को अगर पूछे कौन नियंत्रित करता है, कौन नियंत्रित करता है, तो करती है आपकी आरबीआई। कौन करती है? आरबीआई। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। अधिनियम कब का था? 1934 का अधिनियम। तो इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। अगर पूछे नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो हुई थी 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया भारतीय संघ की कार्यपालिका। भारतीय संघ की कार्यपालिका तथा भारतीय गणतंत्र प्रमुख कौन होता है? भारतीय संघ की कार्यपालिका तथा भारतीय गणतंत्र प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए दिया आपका भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी दिया आपका भारत का मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी दिया आपका भारत का राष्ट्रपति और ऑप्शन डी दिया भारत का राज्यपाल। भारत संघ की कार्यपालिका तथा मुख्य भारतीय गणतंत्र प्रमुख कौन होता है? ये होते हैं आपके भारत के राष्ट्रपति। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख दिया आपका विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो पहले हम क्वेश्चन हमारा है कि विजयनगर राज्य की स्थापना किसके शासनकाल के समय हुई थी, मतलब उसमें उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत में किसका शासन था, किसके समय में हुई थी? तो थी एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में किसकी स्थापना हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और किसने की थी? तो किए थे आपके हरियर और बुक्का ने। किसने? हरियर और बुक्का ने किए थे। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया भारत में कृषि लागत के संदर्भ में एमएसपी क्या है, मतलब एमएसपी क्या है? एमएसपी क्या है? ठीक है, भारत में कृषि लागत के संदर्भ में एमएसपी क्या है? ऑप्शन दिया आपका मॉडल स्थिरता उत्पाद, ऑप्शन बी दिया मध्य अवधि आपूर्ति और योजना, ऑप्शन सी दिया आपका अधिकतम विक्रय मूल्य, ऑप्शन सी दिया न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो इसकी एमएसपी का मतलब क्या है? एमएसपी का मतलब है आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया रात्रि के समय आकाश में मौजूद सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? रात्रि के समय आकाश में मौजूद सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए दिया आपका बृहस्पति, ऑप्शन बी दिया आपका शुक्र, ऑप्शन बी दिया आपका शनि और ऑप्शन डी दिया आपका बुध। तो सबसे चमकीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? सबसे चमकीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? कहा जाता है आपके शुक्र ग्रह को। कौन से? शुक्र ग्रह को सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की और आलोचना की? इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? ऑप्शन ए दिया आपका फैजी, ऑप्शन बी दिया आपका अबुल फजल, ऑप्शन सी दिया आपका बदायूनी और ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या दिया? इनमें से कोई नहीं। तो जो अकबर की जो धार्मिक नीति थी इसकी आलोचना किसने की थी? इसकी आलोचना किसने की थी आपकी बदायूनी ने। किसने? बदायूनी ने की थी। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है डैश मतलब हमें डैश प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। गुप्त प्रशासन के बारे में, मौर्य प्रशासन के बारे में, प्रतिहार प्रशासन के बारे में या राष्ट्रकूट प्रशासन के बारे में। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है ये हमें किसके प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? हमें मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ और भारतीय रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 18वें विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? 18वां जो विश्व सुरक्षा आयोजन हुआ है किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ और भारतीय रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा 18वां विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन दिया नई दिल्ली, ऑप्शन बी दिया जयपुर, ऑप्शन सी दिया आपका पेरिस और ऑप्शन डी दिया आपका मॉन्ट्रियल। तो जो आपका 18वां विश्व सुरक्षा सम्मेलन सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया आपके जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर राजस्थान में। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया नीति आयोग का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? नीति आयोग का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया? अगर पूछे नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी आपकी कब? 2015 में। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। और इसके नए सीईओ कौन है? तो ये आपका BVR सुब्रमण्यम जी हैं। कौन है? BVR सुब्रमण्यम जी इसके नए सीईओ हैं। अगर पूछे उपाध्यक्ष कौन है? तो उपाध्यक्ष आपके सुमन बेरी। उपाध्यक्ष कौन है? तो उपाध्यक्ष आपके सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया आपको सांडी। सांडी पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? सांडी पश्चिम बिहार जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन दिया आपका हरदोई में, ऑप्शन बी दिया संत कबीर नगर, ऑप्शन सी दिया आपका मैनपुरी और ऑप्शन डी दिया आपका गोंडा। ठीक है, तो सांडी पश्चिम बिहार जो है ये किस जिले में है? तो आपके हरदोई में। कहाँ पर? हरदोई में। यानी ऑप्शन नहीं हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम संत कबीर नगर की बात करें, संत कबीर नगर की बात करें तो यहाँ कौन सा पश्चिम बिहार है? यहाँ पर आपका बखीरा पश्चिम बिहार। क्या है? बखीरा पश्चिम बिहार कहाँ पर है? आपके संत कबीर नगर में है। मैनपुरी में कौन सा पश्चिम बिहार है? यहाँ पे समान पश्चिम बिहार। समान पश्चिम बिहार पूछे कहाँ पर है? आपके मैनपुरी में है। और गोंडा की बात करें, गोंडा में कौन है? पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार। पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार कहाँ पर है? आपके गोंडा जिले में। ठीक, हरदोई में सांडी पश्चिम बिहार, संत कबीर नगर में बखीरा, मैनपुरी में समान पश्चिम बिहार और गोंडा में पूछे तो आपका पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार आपके गोंडा में स्थित है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। दिया कि निम्न में से कौन जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का है? निम्न में से कौन सा जिला जो है आपके बुंदेलखंड क्षेत्र का है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बुंदेलखंड जो जिला है आपका, मतलब बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत उत्तर प्रदेश कौन कौन से जिले आते हैं? तो हम बात करें तो आपका जो आपका दक्षिणी भाग है, चित्रकूट से लेकर प्रयागराज के बीच में जो आपके दक्षिण में उत्तर प्रदेश में है, वो आपके किसके अंतर्गत आते हैं? बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम कौन कौन से जिले के मतलब पूछेगा कौन कौन से जिला हैं, तो आपका हो गया आपका ललितपुर हो गया। ठीक है, झांसी हो गया, बांदा, हमीरपुर हो गया। क्या हो गया? हमीरपुर हो गया। ठीक है, महोबा हो गया, चित्रकूट हो गया और इसके बाद जालौन हो गया, चित्रकूट हो गया। फिर एक बात करें दक्षिणी इटावा का पूरा भाग नहीं है, इटावा का दक्षिणी भाग है, दक्षिणी इटावा हो गया। इसके बाद कौन सा? दक्षिणी प्रयागराज, दक्षिणी प्रयागराज आदि ये सब जिले आपके किसके अंतर्गत आते हैं? आपके बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से हैं? फिर से एक बार देख लेते हैं। ललितपुर, झांसी, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, चित्रकूट, दक्षिणी इटावा और दक्षिणी प्रयागराज, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं। तो पूछा था कि कौन सा जिला जो बुंदेलखंड क्षेत्र का है? चंदौली की बात करें तो नहीं है, औरैया नहीं है, ये आपका कौन सा है? महोबा। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अब मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।